इस कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाया जाता है जो कि इस वक्त कब्रिस्तान में गई होती है, जो कि एक मुर्दे को निकालकर उसके सिर का जो बाल होता है वो थोड़ी सी काट लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। उस फैमिली के अंदर उसके पिता ऑल्डो और उसकी बेटी डारा होती है। पर तभी हमें उस घर के बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम माहिरा होती है, जिसका ऑल्डो के साथ लव अफेयर होता है। पर तभी वो उस नजारे को देखकर काफी नाराज हो जाती है, जिसके बाद वो बीते हुए पलों को याद करती है, जहाँ पर कुछ दिन पहले ऑल्डो ने उसके साथ कुछ वादा किया था, जहाँ पर ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फिर ये सब नजारे देखने के बाद माहिरा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि कब्र खोदने वाले होते हैं। असल में इन दोनों के बीच जीजा साला का नाता होता है, जो कि दोनों हर वक्त हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि इस जगह पर किसी ने कब्र को खोदा है और इस जगह से एक शव को गायब किया गया है, जहाँ पर ये दोनों उस जगह पर चारों ओर ढूंढने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और उसके गालों पर कुछ दाग लगे होते हैं। उस लड़की का नाम साइदा होती है, जो कि माहिरा की बड़ी बहन होती है। इधर ये दोनों उस शव को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें फाइनली वो शव मिल जाता है जिसका चोटी कटा गया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर हमें अदित को दिखाया जाता है जो कि काफी धनी घर से होता है। तभी उसे रास्ते में साइदा मिलती है, जहाँ पर साइदा उससे बात करने का प्रयास करती है, पर अदित उसे इग्नोर करके भले बुरे बोलकर वहाँ से चला जाता है और इस बात का तकलीफ साइदा को काफी होती है। इधर माहिरा रास्ते होते हुए घर पर जा रही होती है, जो कि इस वक्त काफी उदास होती है। पर तभी गांव के कुछ लोग उसे भला बुरा बोलने लगती है। माहिरा का जो माता पिता होते हैं उन्होंने मरने से पहले कुछ गलत काम किए होते हैं, जिनमें कुछ तांत्रिक बाबा का हाथ होता है, जिसके चलते सारे गाँव वाले परेशान होते हैं और उसी चीज को लेकर सारे गाँव वाले इन दोनों को भले बुरे बोल रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कब्रिस्तान पर, जहाँ पर ये दोनों कब्र खोदने वाले के साथ साथ काफी सारे गांव के लोग आए होते हैं, जहाँ पर सभी मिलकर उस कब्र को दफना दिया जाता है। अगले ही सीन में हमें उस तांत्रिक बाबा को दिखाया जाता है, जिसके साथ अभी साइदा बैठकर बातें कर रही होती है, जहाँ पर साइदा उस तांत्रिक बाबा से कहती है, मेरे गालों पर जो धब्बे है उसे ठीक कर दीजिए और उसके बदले में मैं हर चीज त्यागने के लिए तैयार हूँ। फिर ये सब होने के बाद तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद साइदा पूरी तरह एकदम सुंदर हो जाती है और जो गाल पर धब्बे होते हैं वो सारे मिट जाते हैं, जिसके बाद साइदा काफी सुंदर दिखाई देती है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर हमें अदित के माता पिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ कहती है, हमारे साथ आज सुबह से कुछ अनहोनी हो रहा है। फिर इस बात को उसके पिता टाल देते हैं, पर तभी उस जगह पर अदित आता है, जहाँ पर वो कहता है, मैं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। तभी उसकी माँ कहती है, इस वक्त इस गाँव का माहौल ठीक नहीं है। फिर ये सब बातें सुनने के बाद अदित वहाँ से चला जाता है। इधर साइदा ठीक होने के बाद चारों ओर गांव में घूम रही होती है। फिर इसके बारे में अदित को मालूम पड़ता है कि साइदा पहले से काफी सुंदर हो चुकी है और उसके जो गालों पर धब्बे थे वो भी मिट चुके हैं। तभी वो साइदा से मिलने के लिए जाता है। इधर साइदा अपनी बहन माहिरा के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, जहाँ पर इन्हें मालूम होता है कि कुछ समय के बाद अदित यहाँ पर आने वाला है। पर जैसे ही अदित उसे घर पर पहुँचता है, तभी सादिया जाकर उससे मिलती है। मिलने के बाद ये दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर अदित कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जहाँ पर सादिया कहती है, तुम्हें मेरा हर बात मानना पड़ेगा। जहाँ पर अदित हाँ बोलकर अपने घर के लिए चला जाता है। अदित अपने घर पर जाकर अपने माता पिता को कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ और इस बात को सुनकर उसके माता पिता काफी खुश हो जाते हैं। पर जैसे ही अदित उस लड़की का नाम लेता है, तभी उसके माता पिता इस शादी से इनकार कर देते हैं। अगले ही सीन में हमें इन दोनों बहनों को बैठकर बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर माहिरा कहती है, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि हम कौन हैं और वो लोग कौन हैं। असल में साइदा सुंदरता पाने के लिए शैतान से हाथ मिलाई होती है। तभी माहिरा फिर से कहती है, ऑल्डो ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जहाँ पर साइदा कहती है, पहले मुझे इन लोगों से बदला लेना है और उसके बाद हम दोनों मिलकर ऑल्डो से बदला लेंगे। अगले ही सीन में हमें अदित को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त साइदा से मिलने के लिए उसे घर पर आया होता है, जहाँ पर अदित उससे शादी करने से पहले कुछ पैसा भी देता है, जिसके बाद वहाँ से चला जाता है और वो सारे पैसे घर के गहना गुड़िया चुरा कर बेच कर दिया होता है, जहाँ पर उसके माता पिता उससे उसके बारे में खोज तलाश कर रहा होता है। जहाँ पर अदित कहता है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, जिसके बाद उसके माता पिता उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि माहिरा के घर पर जा रही होती है। जैसे वो दरवाजे पर पहुँचती है, हमें उस घर
घर के अंदर साहिदा को दिखाया जाता है जो कि कच्चा मांस खा रही होती है, जिसके ऊपर एक शैतान का साया होता है। तभी माहिरा आकर उसे रोक लेती है, फिर उसे बाहर जाने के लिए कहती है। असल में वो माहिरा का एक विद्यार्थी होती है जो कि डांस क्लास करने के लिए आई होती है। इधर सादिया खाते हुए अपने बीते हुए पलों को याद करती है जब एक औरत के जरिए उसके गालों पर वो काला धब्बा निशान मिला होता है। अगले ही सीन में हमें माहिरा को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त कुछ बच्चों को डांस सिखा रही होती है। एक तरफ माहिरा डांस सिखा रही होती है और दूसरी तरफ वो तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र के जरिए एक औरत को मार देता है और वो ये सब सादिया के कहने पर कर रहा होता है। इस वक्त सादिया कुछ लोगों से बदला ले रही होती है जिसने उसको काफी तकलीफ दिया होता है। सादिया एक बाल को फिर से खा जाती है जिसके जरिए उसे शैतान की ताकतें मिलता है और ये बाल वही है जो इसने शुरुआत में उस मुर्दे के जरिए चुराई होती है। इधर हमें आदित्य को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने माता पिता से झगड़कर घर के कागजात लेकर उसे बेचने के लिए जा रहा होता है जिसके जरिए वो शादी कर सके। पर तभी अचानक एक बाल लाकर उसके शरीर के अंदर चला जाता है और ये बाल उस तांत्रिक बाबा ने भेजा होता है, जिसके बाद आदित्य वहीं पर मारा जाता है। तभी उस जगह पर वही दो कब्र खोदने वाले लोग पहुंच आते हैं और उसके सामने आदित्य मारा गया होता है। ये सब होने के बाद तांत्रिक बाबा कहता है तुम्हारा जो दुश्मन था वो मारा गया, जहाँ पर सादिया कहती है एक और अभी बाकी है। अगले ही सीन में हमें ऑर्लो को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त सो रहा होता है, पर तभी अचानक एक औरत आकर उसका गला दबाने लगता है। पर तभी वो नींद से जाग जाता है और नींद से जागने के बाद अपनी बेटी दारा को ढूंढने लगता है। इधर उसकी बेटी दारा दरवाजे पर सादिया मिलने आई होती है और उसे खिलौना देखकर वहाँ से चली जाती है। सादिया के घर पर हम उन दोनों बहनों को देखते हैं जहाँ पर माहिरा के हाथ में एक डॉल होता है और वो डॉल देखने में साधारण नहीं लगता, यानी कि जो दारा के हाथ में डॉल थी वो भी साधारण नहीं है। इधर दारा की माँ सम्मोहित होती है जिसके चलते वो अपनी बेटी दारा को वहीं पर मार देती है। पर जैसे ही वो होश में आती है तभी अचानक एक चोटी आकर उसे पकड़ लेता है और जिसके चलते वो भी वहीं पर मारी जाती है। और ये दोनों घटनाएं एक साथ हुआ होता है तो ये सिचुएशन देखकर ऑल्डो को थोड़ा अजीब लगता है। फिर ये सब होने के बाद ऑल्डो आदित्य की माँ से मिलने के लिए जाता है, पर जैसे ही ऑल्डो घर के अंदर जाता है उसे वहाँ पर आदित्य की माँ व्हील चेयर पर बैठी हुई दिखाई पड़ता है जो कि इस वक्त काफी घबराई होती है। साथ ही साथ आदित्य के पिता को अभी भी लगता है उसका आदित्य अभी भी जिंदा है और वो शादी करना चाहता है। इस वक्त वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। तभी आदित्य की माँ बताती है आदित्य एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम सादिया थी और उसी के चक्कर में आदित्य मारा गया था। तभी उन दोनों को समझ में आता है साहिदा और माहिरा दोनों बहनें हैं। इधर साहिदा और माहिरा काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा बदला पूरा हो चुका है। तभी ऑल्डो माहिरा से मिलने के लिए आया होता है। फिर साहिदा घर से बाहर निकलती है और कहती है माहिरा तुमसे नहीं मिल सकती, जिसके बाद ऑल्डो उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। आगे जाते हुए इन दोनों का मुलाकात वही दो कब्र खोदने वाले से होता है जहाँ पर वो दोनों बताते हैं इस वक्त साहिदा काफी खतरनाक है जो कि लोगों को मार रही है और उससे बचना काफी जरूरी है, पर इनके पास कोई प्रमाण नहीं होता। अगले ही सीन में हमें गांव के कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं जिनमें गांव का मुखिया भी शामिल होता है। तभी वो दोनों कब्र खोदने वाले कहते हैं कुछ समय पहले एक मुर्दा गायब हुआ था और उस मुर्दे का कुछ बाल यानी कि वो चोटी वो भी गायब था, जिसके बाद से इस गांव के अंदर काफी बुरे बुरे हादसे होने लगे। तभी एक आदमी कहता है मैंने सादिया को एक तांत्रिक बाबा से मिलते हुए देखा था, जिसके बाद सभी समझ जाते हैं सादिया वो तांत्रिक बाबा से मिलकर ये सब कर रही है और वो तांत्रिक बाबा ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करता है। फिर से उस गांव के अंदर कुछ लोग मारे जाते हैं। तभी इन सभी को लगता है हमें ये काम जल्दी कर देना चाहिए, जिसके बाद काफी सारे लोग मिलकर उस तांत्रिक बाबा के दरवाजे पर जाते हैं। इस वक्त लोग काफी गुस्से में होते हैं, पर एक आदमी कहता है अभी जाकर पहले हमें उस तांत्रिक बाबा से बात करना चाहिए। इधर उस घर के अंदर तांत्रिक बाबा और सादिया होते हैं जहाँ पर तांत्रिक बाबा समझ चुका होता है सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं जो कि हमें मारने के लिए आया है। तभी ऑल्डो का दोस्त उस घर के अंदर तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए जाता है, पर जैसे वो घर के अंदर जाता है वो तांत्रिक बाबा को लगता है कि ये मुझे मारने के लिए आया है। उसी वक्त वो तांत्रिक बाबा उसके दोस्त को मार देता है, जहाँ पर वो घायल होते हुए घर के बाहर निकलता है और उस सिचुएशन को देखकर सभी समझ
जाते हैं, हमें इन दोनों को मार देना चाहिए। जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा अपने जान बचाते हुए सादिया को लेकर बाहर निकलता है। जिसके बाद वो सादिया को मारकर उस जगह से भागने लगता है और भागते हुए आगे पुल के पास जाता है, जहाँ पर वो सारे लोगों से घेरा गया होता है। उस वक्त वो तांत्रिक बाबा पुल से छलांग मारकर नीचे गिर जाता है, जिसके चलते वो वहीं पर मारा जाता है और उसके मरने के बाद सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होता है और इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।